वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कामना पांडे जी जुड़ चुकी है, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट है। कामना जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। हमारे साथ आरती शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, सोशल वर्कर हैं। आरती जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। और हमारे साथ अमर श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अमर जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। अमर जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहा है? स्ट्रे डॉग्स को लेकर कौन कौन से अहम निर्देश जारी किए गए हैं? ऐसी कौन सी गाइडलाइंस है जिनको डॉग लवर्स की अगर हम बात करें तो उन्हें फॉलो करना होगा? देखिए, आज के कल का और आज का निचोड़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का पहले था कि कई लोगों ने ये शिकायत की थी कि हमारी समस्याएं, हमारी पक्षों को नहीं सुना गया। तो बेसिकली आज सारे स्टेक होल्डर जो भी इसमें है, चाहे वो कोई डॉग लवर हो या कोई सामाजिक संस्था हो। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है। हर पार्टी को, हर एक स्टेक होल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट में आज सुनाने का मौका मिला। जज ने सबको बारीकी सुना, सावधानी से सबको सुना, उसके अनुसार उस पर टिप्पणियां लेती। सबसे जो इसमें अहम बात निकल के आई है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कौन सा कुत्ता काट लेगा, कौन सा नहीं काटेगा, ये हम नहीं जानते हैं। तो इंसानी जान है, वो भी कीमती है। और जो डॉग लवर का कहे या ह्यूमन राइट्स एक्टिविटी भी कहे, ठीक है, जानवर है तो जानवर को भी रहने का अधिकार है। अगर समाज में हर प्राणी है तो सबको रहने का अधिकार है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज ये कहता हूँ कि फॉर एनी रीजन, चाहे जो कारण से ये स्ट्रे डॉग पे पाबंदी नहीं लग पा रही, चाहे समस्या से अभी मुक्ति पाने में हम पीछे है, जो भी कारण हो, लेकिन इंसान की जान की कीमत है। अगर डॉग को, अगर ये सरकारें विफल हो रही हैं और कुत्ते ऐसे ही काटते रहे, कहीं जाने चली गई, अब तो जजेस पर भी अटैक राजस्थान में, वो भी इसमें आया, टिप्पणी में आया। तो मैं चाहता हूं कि ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज है या डॉग लवर्स है, इनके तरफ से क्या करना चाहिए, जब तक कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं आ रहा है तब तक तो कम से कम इनको समाज में साथ देना चाहिए कि जो स्ट्रे डॉग है या जो बिल्कुल डेंजरस डॉग्स है, उनको जहाँ पे रखा जा रहा है उसमें ये सहयोग दे। क्योंकि एक बार काट लेने के बाद इंसान की तो जान खत्म हो जा रही है ना, डॉग तो जिंदा है। ठीक है, आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविटी है, जानवरों के लिए भी हिमायती है, कोई मना नहीं है। मैं भी कहता हूँ आप करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंसान की जान की भी तो कीमत है। सिर्फ आप ये कह के कि हम डॉग लवर है, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे कर, इंसान की कीमत नहीं है। बिल्कुल, एक दायरा जो है जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि देखिए, कई सारे इसमें डिसीजन आ गया कि इनको डॉग शेल्टर्स में जमा कर दीजिए। इतने सारे आवारा कुत्ते के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। चीज हो तब तो इसको इम्प्लीमेंट करें। तो निचोड़ में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो सिविक अथॉरिटीज है उनका कंप्लीट फेलियर है। स्वाभाविक में उनका ये ड्यूटी है, उनके फेलियर की वजह से तो सारा अंजाम देखना पड़ रहा है। बिल्कुल, आवारा कुत्ते की वजह से कई सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। लेकिन मेरा मैं वकील हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आम इंसान बन के कहता हूँ कि इंसान की जान कीमती है, वैसे ही जानवर की भी कीमती है। तभी तो ये बिल्कुल बिल्कुल, जाने सभी कीमती। अमर जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक दायरा जो है वो सेट करना होगा कि जानवर भी सुरक्षित रहे और इसी सोसाइटी में इंसान भी सुरक्षित रहे। बिल्कुल अमर जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ कामना पांडे जी जुड़ी हुई है। कामना जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किस डॉग का मूड कैसा है, कब वो हमला करेगा, कब वो काट सकता है, ये हमें नहीं पता। तो ऐसे में क्या डॉग लवर्स की भावनाओं को लेकर अगर हम बात करें, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह कि आप बिल्कुल एनिमल्स राइट एक्टिविस्ट हैं, आप उनके लिए आवाज़ उठा रही है बेजुबानों के लिए, लेकिन इंसानी जान का क्या उनकी कीमत नहीं है? कामना जी, आपका ऑडियो म्यूट है। सॉरी जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे लिए ऑब्जर्व करना है कि आउट ऑफ द एंटायर लॉन्ग डिस्कशन आपने एक सेंटेंस उठाया जो कोर्ट ने बोला। इसके अलावा की बहुत सारी बातें हुई वो आपने शायद नोटिस नहीं करी, बट एनी केस आपने ये पॉइंट उठाया है तो उसको मैं एड्रेस जरूर करूंगी। आपने कहा क्या इंसानी जान जरूरी नहीं है? मैं शुरुआत से मैं खुद इम्प्लीट कर रही हूँ इस मैटर में और शुरुआत से मैं इसे फॉलो कर रही हूँ। किसी ने किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं कहा है कि इंसानी जान जरूरी नहीं है या जानवर की जान इंसान से ज्यादा जरूरी है। जी, पॉइंट लगातार ये डिस्कशन का है कि कंटेंशन ये नहीं है कि कौन ज्यादा जरूरी कौन कम जरूरी, या कुत्तों को रहने दिया जाए ताकि वो काटते रहे लोगों को। हमको फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे काटे जा रहे हैं या किसी की अनफॉर्चुनेट जान चली जा रही है। ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है ही नहीं इस कोर्ट के डिस्कशन में। कोर्ट का डिस्कशन इस बारे में है कि इसकी रोकथाम कैसे करी जाए। इसको रिकग्नाइज हम भी करते हैं और सामने वाले भी करते हैं, हमारा तरीका अलग है।
जो तरीका एनिमल लवर्स की साइड से जा रहा है और जो तरीका दूसरी साइड से आ रहा है, इस तरीके में विरोधाभास है जो आज कोर्ट को बताया गया और टू अ सर्टेन एक्सटेंट, टू अ सर्टेन डिग्री इस पे सहमति भी मिली है। कोर्ट ने बोला कि एबीसी ही हम चाहते हैं एबीसी ही प्रिवेल करे, हम एबीसी से इतर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एबीसी में कपिल सिब्बल जी जब बोल रहे थे जी, तो उन्होंने पूरा पढ़ के कोर्ट के सामने रेलेवेंट पॉइंट्स रखे कि डॉग बाइट्स कैसे कम करी जाए, उसके लिए एक प्रोटोकॉल है इन प्लेस, स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रोटोकॉल इन प्लेस, रैबिट डॉग के लिए प्रोटोकॉल इन प्लेस, फीडर की प्रोटेक्शन के लिए प्रोटोकॉल इन प्लेस, डॉग के प्रोटेक्शन के लिए प्रोटोकॉल इन प्लेस, बट अनफॉर्चुनेटली इनमें से कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। अब इट इज सिंपली लाइक किसी को बुखार है, डॉक्टर उसे दवा देता है और वो दवा नहीं खाता है और वापस जाके डॉक्टर को ब्लेम करता है। That is not the right way. आपने जहां जहां साथ में उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए कि जहां जहां पर ये इवन पार्शियली फॉलो हुआ है वहां हर जगह पर रेबीज की अकरेंस, डेथ्स, बाइट्स सब कुछ कम हुआ है। सिमिलरली जहां से आपने एक जापान का सेलेक्टिवली एग्जाम्पल कोट किया है, साथ ही में वहां पे नेदरलैंड्स का और बहुत सारी और भी एग्जाम्पल इंटरनेशनली जो दिए गए हैं वो भी दिए गए, जहां पर बिल्कुल कामना जी आगे भी मैं इस पॉइंट पे आऊंगी। बिल्कुल कामना जी आगे भी मैं इस पॉइंट पे आऊंगी, आपके पास लौटूंगी। बिल्कुल कामना जी, विदेशों में जो ये मॉडल फॉलो होते हैं, जो लागू होते हैं, वहाँ पर ये सिचुएशन नहीं होती। वैसे ये भी जानना चाहेंगे भारत में ये कैसे लागू हो सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आरती जी का रुख करूंगी। सोशल वर्कर है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। आरती जी, सुरक्षा पहले है या संवेदना? बिल्कुल शॉर्ट मेरा सवाल है जी। सुरक्षा पहले जब है, इनके लिए शेल्टर वगैरह बनाए जाएं सरकार की तरफ से, अथॉरिटी आगे आए इन कामों के लिए, क्योंकि हमारे इधर भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं जी। एक गली के अंदर 13 15 कुत्तों की फौज है, तो बच्चे हैं चाहे स्टूडेंट हैं चाहे काम वाली मेट हैं, सब पे अटैक हो रहा है यहाँ पे। और अथॉरिटी में काफी बार लोग जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, सब जगह लिखते हैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे कि आपने कहा कि एक जो एक्शन है वो लेना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ डॉग्स के खिलाफ एक्शन लो, उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए जो जानवरों के प्रति नफरत पैदा करते हैं, जो इस तरह की हरकत करते हैं कि डॉग्स उन्हें काटते हैं। खैर, आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहिए, चर्चा लगातार जारी रहेगी।